प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को अभिवादन। आइए हम लोग आज फिर से एक बार प्रभु के वचनों में से विचार को देखकर हम लोग जो सवाल उठते हैं लोगों के मन में, उस पर हम लोग थोड़ा देर मनन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो, आज एक नए सप्ताह में परमेश्वर हमको लेकर आए हैं और पिछले सप्ताह पर प्रभु ने हमें संभाला। एक नए दिन हम सबों के जीवन में परमेश्वर ने जोड़ा है। आइए हम लोग जिस प्रश्न पर आज हम मनन करेंगे वो प्रश्न ये है कि जब मसीह लोग बीमार या गरीब दिखाई देते हैं तो हम लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमको सहायता करेंगे। जब मसीह लोग खुद बीमार या कई प्रकार के समस्याओं में दिखाई देते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं वे भी समस्याओं में दिखाई देते हैं, तो फिर हम लोग कैसे विश्वास कर पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि कई मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं जो अलग अलग प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो जब वे ही लोग आज मुश्किल में हैं, मुसीबतों में हैं, बीमारियों में हैं, तो प्रभु हमको कैसे सहायता कर सकते हैं। प्रियो, अगर हम लोग यूहन्ना इसका 16 अध्याय और 33 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है। वो कहते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वो कहते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर धाड़स बांधो कि मैंने संसार को जीत लिया है। मत्ती 5 को अगर हम पढ़े तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। तो बाइबल में ऐसे प्रयोग कई वचन है जहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है कि चाहे विश्वासी हो या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास न करने वाले लोग हो, दोनों प्रकार के लोगों को संसार में क्लेश होगा। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, इस प्रकार के लोगों को भी संकट, क्लेश, तकलीफ़ें ये होंगी। इसलिए सबसे पहली बात तो ये बात हमने मन से निकाल देना चाहिए कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में है या परमेश्वर के पीछे चलता है या वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ये ऐसा आत्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति को कभी भी किसी भी प्रकार की तकलीफ़, दुख या क्लेश या पीड़ा या संकट उस पर नहीं आएगा। ये सोचना ही मूल रूप से ये प्रियो बाइबल आधारित नहीं है। ये मूल रूप से ही ये सोच गलत है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होती है या नहीं होगी या नहीं होना चाहिए प्रियो। इसलिए सबसे पहली बात, ये बात हमको हमारे मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है और जो धर्म के कारण सताए जाते हैं वे धन्य है। इसलिए पहली बात तो यह है कि इस प्रकार की कोई भी वायदा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया है। दूसरी बात, बाइबल हमको ये भी बताती है कि परमेश्वर मनुष्यों को प्रेम करते हैं और मनुष्य कई प्रकार की समस्याओं में रहता है, तो परमेश्वर उनको उनके हालात पर छोड़ता भी नहीं है, परंतु परमेश्वर उनको हर प्रकार की समस्याओं में से बाहर निकालने के लिए वो मदद भी करते हैं। बाइबल में ऐसे कई प्रकार की समस्याएं में हम लोगों को देखते हैं जहाँ पर उनको परमेश्वर ने उन समस्याओं में से बाहर निकाला। उदाहरण के लिए, अगर कोई बीमार है तो मरकुस 1 में हम पढ़ते कि उसने कई बीमारों को चंगा किया, और जिनको संतान नहीं थी, उत्पत्ति 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम को उसने संतान दिया, और यूहन्ना 11 में हम पढ़ते हैं कि उसने मुर्दों को जिलाया। यूहन्ना 6 में हम पढ़ते हैं कि उसने कई हज़ार भूखों को उसने भोजन कराया। दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार उसने दानियल को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भारी संकट से और मुसीबत से, जानलेवा बातों से उसने बचाया, और शैतानी प्रभाव से भी उसने बचाया, जो हम लोग मरकुस 5 में पढ़ते हैं। इस प्रकार की कई प्रकार की समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में किया है और आज भी करते हैं। चमत्कार समाप्त नहीं हुए हैं। कई बार हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से अद्भुत रीति से
परमेश्वर आवश्यकता को पूरा करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं और दुष्टात्माग्रस्त लोगों को वो छुड़ाते हैं, अद्भुत चमत्कार करते हैं जो शायद हम लोग एक्सप्लेन न कर पाए, समझा न पाए। तो प्रियो, आज भी कई प्रकार के चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करते हैं। तो परमेश्वर सहायता भी करते हैं और परमेश्वर ने ये भी वायदा किया है कि तुमको इस संसार में क्लेश होता है। इसलिए ये जो प्रश्न है कि जब मसीह लोग हर प्रकार की समस्याओं में हैं तो फिर हम लोग उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है और ये वाजिब सवाल है कि हमारे मनों में ये सवाल आ सकता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अगर हमको ढूंढना है तो सबसे पहली बात हमको बहुत एक्सट्रीम होने से बचना पड़ेगा कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ये एकदम टोक पर जाकर हमने इस प्रकार की बात को सोचना, अगर हम सोचेंगे तो हम लोग शायद गड़बड़ी में, कन्फ्यूजन में हम लोग आ सकते हैं। तो तकलीफ़ें होती भी है, लेकिन परमेश्वर तकलीफ़ों में से हमको छुड़ाता भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें यह भी है प्रियो कि हमारे समस्याओं को और हमारे विश्वास को एक योग्य व्याख्या देना भी बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर डेफिनेशन भी देना बहुत ज़रूरी है कि हमारा विश्वास क्या है और हमारी समस्याएं भी क्या है। इन दोनों को जब हम लोग साथ साथ होते हुए देखते हैं एक मसीह के जीवन में, विश्वास भी दिखाई देता है, आनंद भी दिखाई देता है और आशीर्वाद भी दिखाई देते हैं, शांति भी दिखाई देती है। लेकिन उसी के साथ साथ उसके जीवन में समस्याएं और मुश्किलें और बीमारियां और आर्थिक कमी घटियाँ भी दिखाई देती है। ये दोनों चीज़ें जब मसीह जीवन में साथ साथ चलते हैं तो हमको हमारे विश्वास को और हमारे समस्याओं को प्रॉपर डेफिनेशन, एक सही व्याख्या देना भी ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहली बात प्रियो ये है कि हमारा जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, हमारा जो विश्वास है वो सिर्फ आशीषों पर आधारित नहीं है कि अगर हम आशीषित है, अगर शांति से परिपूर्ण है, अगर आनंद से परिपूर्ण है और अगर भले चंगे हैं और अगर किसी प्रकार की समस्या नहीं है तो ही हम विश्वास करेंगे या तो ही हमने विश्वास करना चाहिए। ये जो आधार है, ये जो बात है प्रियो, ये गलत है। जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि तुमको संसार में क्लेश होगा, तो ये बात को पकड़कर कि संसार में क्लेश होता है, इस बात को लेकर भी हमको विश्वास करना चाहिए और हमको विश्वास करना पड़ेगा। हमको आधारित, हमारे विश्वास को ब्लेसिंग पर आधारित हमको नहीं रखना है और हम लोग ब्लेसिंग पर आधारित हमारे विश्वास को हम लोग नहीं रख सकते हैं। इसलिए अगर हम लोग दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और 6वां अध्याय और अगर हम लोग 4 से लेकर 10 तक हम वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर पौलुस ने उसके अनुभव को लिखा है जो हमारे भी जीवन में हम लोग देख सकते हैं। मैं आपके लिए पूरा पढ़ूंगा, 7 वचन मैं पूरा पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों इसका 6वां अध्याय 4 से लेकर 10 तक वो अपनी समस्याओं को इस प्रकार से कहते हैं, परंतु हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरवाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के समान है और देखो जीवित है, मार खाने वालों के सदृश है परंतु प्राण के मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं।
यहाँ पर दो प्रकार की बातें पौलुस करते हैं कि हम लोग सब प्रकार के दुखों में भी दिखाई देते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमको ऐसा भी दिखाई देता है कि हम लोग उसी में हम लोग लोगों को आनंद भी दे रहे हैं और हम लोग खुद आनंदित भी है। मतलब क्या प्रियो, पौलुस से कह रहे हैं कि हमारा विश्वास इस प्रकार का है कि हम लोग संकटों में हैं, मुश्किलों में हैं, लेकिन ऐसा हम लोग जीते हैं जैसे हमारे पास में कोई संकट नहीं है। जैसे हम लोग, वो कहते हैं कि हम लोग तो मरने तक के आ गए हैं, लेकिन हम लोग ऐसा जीते हैं कि जैसे हम लोग जीवित हैं। हम लोग तो कंगालों की तरह रहते हैं, लेकिन जीते ऐसे हैं कि हमारे पास में सब कुछ है। वो कहते हैं कि वैसे तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन तो भी हम सब कुछ हम लोगों को देते हैं। हम हमारे विश्वास को बड़े दरिद्रता में, बड़े संकटों में, बड़े क्लेशों में, मार खाने में, जागते रहने में, उपवास रखने, भूखे रहने में और हुल्लड़ों में, परिश्रमों में, सब प्रकार में हम लोग ऐसे जीते हैं जैसे हम लोग शांति से भरपूर है और जैसे हम लोग प्रभु के सेवक हैं, जैसे हमने रहना चाहिए वैसे प्रियो हम लोग रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? पौलुस हमारे विश्वास और हमारी समस्याओं का एक बहुत सुंदर डेफिनेशन, एक बहुत सुंदर व्याख्या यहाँ पर देते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं और विश्वास ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए प्रियो, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की बात करते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से हर प्रकार से हम लोग आनंदित ही रहेंगे, हर प्रकार की अच्छाइयाँ ही या हमारे जीवन में वो रहने वाली है। तो ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहता है उसको ये बात स्वीकार करना पड़ेगा कि विश्वास तो है और आशीषें भी है, परंतु उसके साथ साथ समस्याएं भी साथ साथ चलती है प्रियो। लेकिन और रूथ ग्राहम ने, जो डॉक्टर बिली ग्राहम की पत्नी थी, उन्होंने एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट किया था, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही थी कि उन्होंने कहा था कि परमेश्वर हमें एक शांतिमय उड़ान की प्रॉमिस नहीं करता है। उड़ान मतलब हवाई जहाज़ में जो हम लोग फ्लाई करते हैं, हवाई जहाज़ में तो उस फ्लाइट को, उस उड़ान को हम लोग शांतिमय उड़ान की प्रॉमिस नहीं करते हैं, लेकिन एक सेफ लैंडिंग की ज़रूर वो प्रॉमिस करते हैं। मतलब हम लोग सुरक्षित ज़रूर लैंड करेंगे, ज़रूर हम लोग नीचे उतरेंगे, इस प्रकार से परमेश्वर हमको वायदा करता है। एक शांतिमय फ्लाइट की तो हमको प्रॉमिस नहीं करेंगे, परंतु सेफ लैंडिंग की ज़रूर परमेश्वर हमको प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसा बाइबल कहती है। मतलब ऐसा रूथ ग्राहम ने कहा था। उसका अर्थ ये है कि हो सकता है कि हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से विश्वासी लोग गुजरे। शायद कुछ ऐसे भी समस्याएं हो जो शायद कभी ठीक ना हो, कभी वो समस्या दूर ना हो, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि उसका अंत जो है वो बहुत ही शांतिमय और बहुत ही आशीषित इस प्रकार का अंत होगा। दूसरी बात प्रियो कि विश्वासी लोग कई प्रकार के समस्याओं में से इसलिए गुजरते हैं क्योंकि उसके हर समस्या के पीछे एक मकसद भी होता है, एक उद्देश्य भी होता है कि वो तकलीफ़ों में से विश्वासी लोग क्यों गुजरते हैं। शायद वो मकसद इसलिए है कि हम लोग दूसरों के दुखों को समझकर हम उनके लिए प्रार्थना कर सके, जो हम लोग दूसरा कोरिन्थियों पहले अध्याय के चौथे वचन में हम लोग पढ़ते हैं। या कई बार हमारी समस्याओं में से परमेश्वर हमको कुछ सिखाना चाहते हैं कि हम लोग कुछ आत्मिक बातों को हम लोग सीख सके। तो विश्वासी जीवन में समस्याएं होना, ये उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। अगर आप और मैं हम विश्वास में हैं और हम लोग जब कई प्रकार की समस्याओं को हम लोग सामना करते हैं तो ये प्रार्थना करने के साथ साथ कि परमेश्वर मेरी समस्याओं को दूर कर, हमने इस प्रकार की भी प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर आप मुझे सिखाइए कि मैं इस समस्या में से क्या सीखूं, आप मुझे इस समस्या में से क्या सिखाना चाहते हैं। वो सीख भी हमने हमारे प्रॉब्लम्स में से हमने देखना चाहिए। एक बार प्रभु के दास के पास में एक महिला गई और उन्होंने उनसे कहा कि आप मेरे लिए ऐसी प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन के सारे दुख दूर हो जाए, हर प्रकार की समस्या मेरे जीवन से दूर हो जाए। इस प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर से कीजिए। पर मैं उस प्रभु के दास ने उस बहन के लिए ऐसे प्रार्थना किया कि परमेश्वर इस बहन को तू उठा ले, इस बहन को तो अपने पास में ले ले। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा तो वो बहन एकदम डर गई और प्रार्थना को ही रोक दिया और उन्होंने ये कहा कि आप कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने तो आपको मेरे जीवन के सब प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा
और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझको उठा ले। ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप? प्रभु के दास ने उनसे ये कहा कि बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इस संसार में आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर आप बिना तकलीफ के धरती पर जीना चाहते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो संभव नहीं है। इसलिए आपको परमेश्वर के पास ही जाके रहना पड़ेगा, जहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। इसीलिए प्रियो, एक बात हमको याद रखना है कि हमारे तकलीफ़ों के पीछे कोई ना कोई मकसद है। उस मकसद में छुपी हुई शिक्षा को भी हमको लेना चाहिए। इसलिए हम लोग ये ना कहे कि मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले लोग दुखी है तो मैं विश्वास क्यों करूं प्रभु यीशु मसीह पर। उसके पीछे कोई तो भी मकसद होता है, ऐसा बाइबल हमको सिखाती है। और तीसरी और अंतिम बात यह है कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है प्रियो, वो ये धरती का सुख नहीं है। हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, हमारे जीवन का जो अंतिम गोल है, और वो गोल ये है, वो लक्ष्य ये है कि हम परमेश्वर के पास जाने वाले हैं। उस परमेश्वर ने यीशु मसीह ने जो हमारे स्थान बनाया है, यूहन्ना 14 में जो हम पढ़ते हैं, उस स्थान में हम लोग जा रहे हैं। ये धरती हमारा घर नहीं है। ये इस धरती पर का ये जीवन जो है प्रियो, ये हमारा अंतिम जीवन नहीं है। इब्रानियों के पहला पत्रस 2 अध्याय 11 वचन में लिखा है कि हम लोग इस धरती पर परदेसी है और हमने यहाँ पर ऐसे रहना चाहिए कि जैसे ये हमारा घर नहीं है। तो अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर इस प्रकार से विश्वास करना चाहते हैं कि इस धरती पर मुझे किसी प्रकार की तकलीफ ना होने पाए, तो हमारा विश्वास बहुत ही संकुचित है, बहुत ही सकरा है, बहुत ही छोटा है। क्योंकि ये धरती हमारा घर है ही नहीं। ये शरीर में जो हम लोग जी रहे हैं, ये हमारा संपूर्ण जीवन नहीं है। ये तो हमको कभी ना कभी छोड़ना है। और इसीलिए हमको हमारी तकलीफ़ें भी कभी कभी याद दिलाती रहती है कि तुमको ये धरती पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये धरती पर तुम रहने वाले हो नहीं। तुम्हारा ध्यान परमेश्वर के उस स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तुमको ले जाना चाहता है। और इसीलिए प्रियो, हमको याद रखना चाहिए कि ये धरती पर का जो जीवन है, ये हमेशा का हमारा जीवन नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वो परमेश्वर का वो घर है, वो स्थान है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमको ले जाना चाहता है। और जब तक हम लोग इस धरती पर जीवित है, कई प्रकार की समस्याओं में से हमको गुजरना पड़ेगा, जिसका कई प्रकार के उद्देश्य भी हमको होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का आधार जो है वो ये नहीं हो सकता है कि जब तक मुझे धरती पर किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा या करूँगी। और अगर प्रभु यीशु मसीह में रहते समय में भी मुझे कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तो इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर पर विश्वास ना करे तो बेहतर है। ये हमारी जो सोच जो है ये सही नहीं रहेगी, ये बाइबल आधारित प्रयोग नहीं रहेगी। इसीलिए ये जो प्रश्न है कि मसीह लोगों को भी कई प्रकार की समस्या होती है, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरी भी सहायता कर सकते हैं प्रियो, इसको हमको बहुत ही संतुलित रूप में हमको समझना पड़ेगा। कि सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर ने कहीं भी हमको ये प्रॉमिस नहीं किया है बाइबल में कि विश्वासी लोगों को, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। संसार में क्लेश होगा, ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया है। उसी के साथ साथ बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर हमको हर प्रकार की समस्याओं से छुड़ाना चाहते हैं और छुड़ाएंगे जब हम लोग उसमें बने रहते हैं। तीसरी बात यह है कि जो भी हमारा विश्वास है, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है और जो भी हमारी समस्या है, उसको हमको सही रूप से समझना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली हमको डिफाइन करना पड़ेगा। कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे आशीषें हमारे विश्वास का आधार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे सारे प्रकार की समस्याओं के लिए कोई ना कोई मकसद है। और तीसरी बात यह है कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य प्रियो वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर हमको लेकर जाएंगे। ये धरती का हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। और इसीलिए ये संसार में रहते समय अगर हमको तकलीफ भी होती है, तभी भी हमें दुख नहीं मनाना चाहिए, हमने विश्वास में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी ना कभी तो हमको ये संसार और ये शरीर छोड़ना है और हमें परमेश्वर के पास जाना है प्रियो। और इसीलिए अगर आप में से कोई व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, आप अभी भी विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर आपकी समस्याओं में से बाहर निकालेगा। और हो सकता है कि आपको तकलीफ भी हो, लेकिन उसके बाद का जो जीवन है वो अनंतकालिक जीवन, सार्वकालिक जीवन और परमेश्वर के साथ रहने वाला शांतिमय
आपकी आत्मा को जो शांति मिलेगी वो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो हम सबों को ये संसार छोड़ना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर करे कि हम इन बातों पर सोचें कि चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे, हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर पर प्रियो बना रहे। प्रभु करे हम इन सब बातों पर सोचें और हमारे विश्वास को हम लोग संतुलित रूप से रखें और हर परिस्थिति में हम लोग हमारे विश्वास को बनाए रखें प्रियो। सारी महिमा आदर परमेश्वर को मिले और परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। प्रेज द लॉर्ड।